अब हम पुनः गोलोक लौटकर सदैव के लिए एक साथ रह सकते हैं। अब तुम्हारा श्रृंगार तो हो चुका है, मुझे भी श्रृंगार करने के लिए, प्रबंध करने के लिए थोड़ा समय दे दो। ठीक है, दिया समय। महादेव, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ ये जानकर कि राधा और कृष्ण पुनः गोलोक में पधारने वाले हैं। मैं बहुत सी तैयारियां करने वाली हूँ उनके आगमन के लिए। आप भी चलिए। गौरी, ये समय चक्र है, कभी भी अपनी दिशा बदल सकता है। तुमने सोचा है यदि देवी राधा ने स्वतः ही इस विषय में मना कर दिया तो? किंतु राधा मना क्यों करेगी? ये तो उसकी इच्छा है और कृष्ण ने भी हाँ कह दिया है। महादेव, आप बिना यूं ही मुझे बातों में उलझा रहे हैं। मुझे बहुत सी तैयारियां करनी है। आप भी सज्जे हो जाइए, मैं चलती हूँ। क्या राधा और कृष्ण गोलोक लौट रहे हैं? जी आचार्य, और ये राधा के कहने पर ही हो रहा है। शीघ्र ही मुझे किसी योजना का गठन करना होगा, नहीं तो ये कृष्ण चालाकी से फिर बच निकलेगा और मेरा प्रतिशोध कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा। आचार्य, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। मैं भी उस कृष्ण का नाश करना चाहता हूं। यदि आप मेरी सहायता करें तो हम दोनों का कार्य हो जाएगा। कोई भी असुर सच नहीं है कृष्ण से युद्ध करने में। हो सकता है ये यक्ष ही मेरा कार्य कर दे। प्रणाम आचार्य, मैं शंखचूड़ हूं। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, और मैं ये भी जानता हूं कि कृष्ण की सभा में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं इतना क्रोधित क्यों हूं कृष्ण के प्रति। इसलिए आपकी थोड़ी सहायता चाहिए मुझे। हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। राधा के कहने पर ही कृष्ण और गोपियां गोलोक लौट रही हैं, और एक बार वो चले गए तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं उन्हें कैसे रोकूं? कृष्ण को रोकने के स्थान पर राधा और गोपियों को रोको, क्योंकि कृष्ण ने वचन दिया था कि वो गोलोक राधा और गोपियों के साथ ही लौटेगा। वही गोपियां जिन्होंने भरी सभा में तुम्हारा अपमान किया था, जो तुम्हें छोड़कर कृष्ण के पास दौड़ी चली गई थी। धन्यवाद आचार्य। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि मुझे कृष्ण से अपना प्रतिशोध लेने के लिए क्या करना होगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ गोलोक में हूँ। इतने वर्ष बीत गए, किंतु आज भी गोलोक में राधा और कृष्ण के प्रेम का रस वैसे ही घुला हुआ जैसे पहले था। अब तुम देखना राधा, मैं इस गोलोक को तुम्हारे और कृष्ण के स्वागत के लिए कैसे सज करती हूँ। हाँ देवी पार्वती, मैं कृष्ण के साथ गोलोक आने के लिए अति उत्सुक हूँ। आशा करती हूँ कि ये क्षण शीघ्र ही आए। मैं देवी पार्वती स्वर्ग की अप्सराओं का आवाहन करती हूँ। प्रणाम
देवी, हम जानते हैं आपने हमारा आह्वान किस लिए किया है। श्री कृष्ण और देवी राधा के गोलोक में पुनः आगमन के लिए गोलोक को स्वच्छ करना हमारा परम सौभाग्य होगा। तो चलो हम सब मिलकर इस कार्य का शुभारंभ करते हैं। बस अब एक कार्य शेष है। अब गोलोक राधा और कृष्ण के पुनः आगमन के लिए पूर्णतः सज्ज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी। बस अब शीघ्र ही मैं और कृष्ण गोलोक के लिए प्रस्थान करेंगे, यहाँ सबसे विदा लेके। किंतु जितनी प्रसन्नता मुझे गोलोक प्रस्थान करने में हो रही है, उतना ही दुख मुझे यहाँ सबको छोड़कर जाने में भी हो रहा है। मुझे ज्ञात है कि कितना दुखद अनुभव रहेगा यहाँ सबके लिए। समझ नहीं आ रहा किसको सबसे पूर्व बताऊं, और बताऊं भी तो कैसे बताऊं। सर्वप्रथम जब मैं द्वारका आई थी तो रुक्मणी ने मेरा अभिनंदन किया था। मुझे रुक्मणी को ये बात जाकर बतानी चाहिए कि मैं और कृष्ण गोलोक लौटने वाले हैं। किंतु यदि मैं इस रूप में गई तो वो स्वतः ही पहचान जाएगी कि हम गोलोक जा रहे हैं। नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बिना मेरे कुछ कहे ही वो दुखी हो जाए। अवश्य राधा और कृष्ण ने हमें रास करने के लिए बुलाया होगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। किंतु कृष्ण है कहाँ? हमें यहाँ बुलाकर स्वयं ओझल हो गए। यही कहीं होगा। लगता है हमें सताने के लिए कहीं छुप गए होंगे। चलो चलो, हम सब मिलकर कृष्ण को ढूंढते हैं। कहीं वो भूल तो नहीं गए कि उन्होंने हमें यहाँ मिलने बुलाया था? कृष्ण अपना वचन कदापि नहीं भूलते। जब वो हमें वापस गोलोक लेकर जाने का वचन दे सकते हैं, तो केवल द्वारका महल से यहाँ आना कैसे भूल सकते हैं? हाँ, प्रतीत होता है कृष्ण आ गया। हाँ, चलो चलो। सबसे मिलने से पूर्व मुझे कृष्ण से बात करनी होगी कि वो गोलोक जाने के लिए सच्च भी है या नहीं। क्या पता उसने कोई और बात कह दी तो, या कोई और कार्य स्मरण आ गया हो और मैं यहाँ सबको कह दूं कि हम गोलोक लौट रहे हैं, तो सबको कितना बुरा लगेगा। नहीं 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 नहीं, बस कुछ समय की बात है राधे। तत्पश्चात तुम स्वयं मुझसे कहोगे कि हम गोलोक नहीं लौट सकते। बस तब तक मेरा तुमसे मिलना उचित नहीं होगा।